हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी बच्चों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी को एक एक ऐसे आप मुकाम पर लेके जाएंगे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या हो और हमारी हिंदी का नाम हो। तो ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ और सभी को पुनः आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, हमारा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी चल रहा है और आज हम लोग आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग मानव विकास को देखेंगे। क्लियर है? और हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है कि मृत्यु दर, ऋणात्मक, पॉजिटिव, उपागम, उपगम, ये सारे क्षेत्रों को, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, इन सभी को देखा है। तो आप उसको रिवीजन कर लीजिए और मैं ऐसा मुझे लगता है कि बोर्ड परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन उस चैप्टर से आपका बन जाता है, ऑप्शनल बन जाता है। बहुत बार आपका जो आपके आपके वन लाइनर होते हैं, आंसर होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप उसको अच्छे से थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लें। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं लेसन नंबर 3 है आपका और ये है क्या है? मानव विकास। ठीक, क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपकी दृष्टि में विकास क्या है? मैं आपसे दो शब्द मिले हैं, एक है मानव और दूसरा है विकास। इस विकास का मतलब क्या है? ये जो आपका डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? आपके अनुसार डेवलपमेंट क्या होगा? आप कैसे डेवलपमेंट को देखते हैं? थोड़ा सा आप मुझे एक बार अच्छे से बताइए कि आपकी दृष्टि में आप डेवलपमेंट को किस तरह से लेते हैं। क्या विकास का मतलब हमारे यहाँ सड़क निर्माण, हॉस्पिटल, कॉलेज का बन जाना ही क्या आपका सड़क निर्माण है? या कोई वृद्धि भी कोई इसके अंदर आपका फैक्टर है, कोई जो वो आपका इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हो? आइए हम लोग इन सभी को देखते हैं और इन सभी का हम लोग बात करते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप विकास का मीनिंग देख रहे हैं तो विकास का जो अर्थ है वो क्या है? अगर आप अर्थ में देखेंगे वो है गुणात्मक परिवर्तन। किसकी बात कर रहे हैं? जो गुणात्मक परिवर्तन है, इसी गुणात्मक परिवर्तन को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ठीक, आपका विकास है। जैसे अब थोड़ा इसको और समझेंगे व्यापक रूप से, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कह रहे हैं जो मूल्य सापेक्ष होता है इसका अर्थ विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि होती है, या आप कह सकते हैं वृद्धि ना हो। वृद्धि ना हो तब तक आप उसको जो है विकास नहीं कह सकते। कह रहे हैं कि विकास जो है आपका डेवलपमेंट उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि हो। सकारात्मक का मतलब है आपका पॉजिटिव, सकारात्मक वृद्धि होती है।
और कह रहे हैं कि जो सकारात्मक वृद्धि है, वृद्धि सदैव विकास नहीं होती। कैसी है? सदैव आपका, हमेशा वो आपका विकास नहीं होती है या नहीं होता है, ऐसे मान लीजिए, नहीं होता। चलिए देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, देख लिया? थोड़ा इससे आगे बढ़िए। हो गया बच्चों? देखिए, बात करेंगे मानव विकास की अवधारणा। किसकी बात करते हैं? मानव विकास की अवधारणा। तो सबसे पहले जो मानव विकास की अवधारणा है, तो आपको पता होना चाहिए 80 से जो आपका 90 का जो दशक है, इस दशक में आई है। 80 से 90 का जो दशक है, इस दशक में आई है। और इसमें भी दो दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, ये भारत के हुए हैं बच्चों। और आपको पता होना चाहिए अमर्त्य सेन को भारत के ऐसे एकमात्र आपके अर्थशास्त्री हुए हैं जिनको आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इन दोनों ने क्या किया है। और इस्माम उल हक कहाँ के थे? ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछ ले कि विकास की अवधारणा को किसने दिया है, तो 1980-90 के दशक में दो दक्षिणी एशियाई के अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक तथा अमर्त्य सेन, इन दोनों ने दिया है। ठीक, अब देखिए ये क्या कहते हैं। अगर आप देखोगे तो जो अमर्त्य सेन है, ये कैसे देखते हैं किसी विकास को, कि आपके लिए विकास की अवधारणा क्या है, तो ये बोलते हैं डॉक्टर हक के अनुसार, हक के अनुसार देखिए ये कह रहे हैं कि मानव विकास, मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। क्या करता है? लोगों के जो विकल्प हैं, उन विकल्प में आपका
वृद्धि करता है तथा उनके जीवन में सुधार लाता है। क्या करता है? तथा उनके जीवन में सुधार लाता है। और कह रहे हैं कि विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कैसे हैं लोग जीवन व्यतीत कर सकते हैं? लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। हो गया? आगे बढ़ जाए। चलिए इस पेज को कॉपी करें। चलिए देख लिया, आगे बढ़ें। अब देखिए, अगर हम इसके केंद्र बिंदुओं की बात करें कि विकास के केंद्र बिंदु, तो देखिए विकास के केंद्र बिंदु में सबसे पहले पहुंच आता, देखिए आता है कि लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पर पहुंच पर्याप्त कराना। कैसा है? लोगों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, इस पर पहुंच प्राप्त कराना। और देखिए उनका स्वास्थ्य का मतलब है कि आप अगर स्वस्थ होंगे, दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन। कैसी बात कर रहे हैं? दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन। और दूसरी क्या पढ़ गए? ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन संसाधनों का होना
विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। चलिए फटाफट करिए इनको। ध्यान दीजिए बच्चों, तो विकास की अवधारणा क्या है? आप किसको विकास मानते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य या आदमी के जीवन में किस तरह से प्रभावित होते हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य के दम पर या आप कह सकते हैं बल पर किसी व्यक्ति का जीवन कैसे सुलभ बनता है। और डॉक्टर महबूबुल हक ने क्या कहा है कि विकल्पों में वृद्धि, यानी कि आदमी के पास ऑप्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप झाड़ी मजदूरी करें। विकल्प ही आदमी को सर्वोत्तम संसाधन, या आप कह सकते हैं कि विकल्प ही ऐसे माध्यम होते हैं जिससे व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे माध्यम थे जिन्होंने हमको पढ़ा, हमने गौर किया। शेष बचे को हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।